अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हम जल्द अज जल्द 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं। दूसरी बात यह है कि आप अगर इस वीडियो को क्लियर देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ प्लीज़ 480 पिक्सल क्वालिटी यूज़ कर लें ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द force of attraction between an iron nucleus being charged Q is equal to 26 electron coulomb and its innermost electron if the distance between them is 1 into 10 raised to the power minus 12। हमने क्या करना है, हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है टू चार्जेस के दरमियान। तो डेटा आप लिखने हैं, चार्ज Q1 इज इक्वल टू 26 इलेक्ट्रॉन कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज Q2 कितना है, उसके अपोजिट है, तो साथ में हमने माइनस ई लगाया है। तो ये क्या होगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो रेडियस कितने हैं दोनों के दरमियान, डिस्टेंस 1 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो रिक्वायर्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्ड है। तो सोल्यूशन में आ जाएं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्र। तो आपने वैल्यू सिंपली वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज एफ इंटू 10 9 इंटू 10⁻9 इन मल्टीप्लाई बाई 26 मल्टीप्लाई बाई तमाम चार्ज 1 की वैल्यू, चार्ज 2 की वैल्यू डिवाइड बाई आर की वैल्यू, आर स्क्र आ जाएगा ना। तो फिर आपने यहाँ पे वैल्यू सब वैल्यू की, आपने इसको कैलकुलेट कर दिया ना। कैलकुलेट करके आपके पास फिर आखिर में ये आएगा -600.5 -600 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 न्यूटन। तो अगर आप ये पॉइंट यहाँ पे ना 00 के बाद है, तो 00 से पहले आएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, -6.00 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। तो ये आ गई फोर्स की वैल्यू। वाइल नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव, कि फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, कि फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चार्ज 2 microcoulomb, -3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed in air at the vertices of an equilateral triangle of sides 10 centimeter. What is the magnitude of the resultant force acting on 4 microcoulomb charge? तो सोल्यूशन में आ जाएं। सबसे पहले तो गिवन लिखने हैं आपने, चार्ज Q1 कितना है, 2 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रो की क्या वैल्यू है, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। चार्ज Q2 क्या है, -3 माइक्रोकूलम ना। तो -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। चार्ज Q3 क्या है, 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो उसके बाद रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर को आप 100 पर डिवाइड करते हैं तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा ना। कूलम्स कांस्टेंट कितना है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड क्या है आपको, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 पर जो रिजल्टेंट फोर्स FR। तो सोल्यूशन में आ जाए, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3 इज F13 एंड गिवन इज F13 इज इक्वल टू के Q1 Q3 डिवाइड बाई आर स्क्र। ये साथ में आप डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम हमें बता रही है कि चार्जेस कैसे प्लेस्ड हैं और उनके दरमियान एंगल कितने का है। तो आपने इस ऊपर जो फार्मूला है इसमें पुटिंग वैल्यूज़ की, वी गेट, आपने कूलम कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, Q1 की Q3 की डिवाइड बाई आर की वैल्यू। तो आपने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर क्या गया, 7.2 न्यूटन, F13 आ गई। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q3 इज F23। तो एंड इज गिवन बाय F23 इज इक्वल टू के Q2 Q3 डिवाइड बाई आर स्क्र। तो F23 कूलम कांस्टेंट की आपने वैल्यू लिख ली, आपने Q2 की वैल्यू लिख ली, Q3 की वैल्यू लिख ली, डिवाइड बाई आर स्क्र। तो आपने इसको कैलकुलेट किया, क्या गया, -10.8 न्यूटन। तो नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसिन। लॉ ऑफ कोसिन आपने फाइंड करना, FR इज इक्वल टू FX स्क्र प्लस FY स्क्र प्लस 2FX FY कॉस थीटा। आपने पुटिंग दी वैल्यूज़ करनी है, FX स्क्र कितना है, 7.2 स्क्र, 10 -10.8 स्क्र प्लस 2 7.2 -10.8 कॉस 120 डिग्री। तो FR इज इक्वल टू, ये आपने सब कैलकुलेट किया ना, तो उसके बाद आपके पास रिजल्टेंट फोर्स वो आएगी, वो 15.69 या 15.7 न्यूटन आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों को 15 सेंटीमीटर अपार्ट किए हुए हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द चार्जेस, दरमियाना पॉइंट इन दोनों चार्जेस के दरमियान। व्हाट फोर्स वुड एक्ट ऑन ऑफ प्रोटॉन, और दूसरा आपने क्या फाइंड करना है कि फोर्स ऑन प्रोटॉन अगर उसका चार्ज कितना हो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम प्लेस्ड हियर। तो ये नीचे आप डायग्राम में देख लें कि ये क्या कह रहा है, डायग्राम आपको बता रही है प्रोटॉन इधर है, ये डिस्टेंस है इनके दरमियान। तो आपने उसके बाद डाटा लिखना है, डाटा क्या है चार्ज Q1 का डाटा क्या है 2 प्लस क्या हुआ है ना 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, चार्ज Q2 माइनस क्या हुई, ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं तो -2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.15 मीटर आ गया। तो रिक्वायर्ड क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ई नेट, और दूसरा क्या रिक्वायर्ड है फोर्स ऑन अ प्रोटॉन FP। तो सोल्यूशन एट मिडवे बिटवीन द चार्जेस टोटल E बिकम्स E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 कितना हो गया 2E हो गया। तो वेयर R क्या है R 15 सेंटीमीटर डिवाइड टू 7.5 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट 0.075 मीटर आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू आपने दोनों की वैल्यू E1 की वैल्यू भी E2 की वैल्यू भी, तो ये न्यूटन कूलम कांस्टेंट होगा 2 इंटू 10 2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और आपने ये वैल्यू पुट की उसके बाद ई क्या आ जाएगा 6410⁻2 न्यूटन पर कूलम। तो ई इज इक्वल टू ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया 0.64 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर आ गया। तो बी क्या है फोर्स ऑन प्रोटॉन, तो एफ इज इक्वल टू क्या हुई, एफ क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 0.64 इंटू 10⁻⁶, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इन दोनों को आप जब सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपके पास फोर्स कितनी आएगी 1.02 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन आंसर आ गया, ये फोर्स आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 15 इंटू 10⁻⁻10 कूलम एंड 13 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये दो चार्जेस की वैल्यू है आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके दरमियान रेडियस कितना है वो 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्जेस 4 सेंटीमीटर क्लोजर, कि उनको आपने 4 सेंटीमीटर क्लोज करना है, उसके लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो डेटा आपने लिखना है Q1 इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻10 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 13 इंटू 10⁻10 कूलम, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे आ गया 0.12 मीटर। रिक्वायर्ड क्या है वर्क डन टू ब्रिंगिंग दी चार्जेस 4 सेंटीमीटर क्लोजर। तो सोल्यूशन में आ जाए तो बाय यूजिंग फार्मूला W इज इक्वल टू K Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। तो आपने R1 की वैल्यू कितनी है 0.12 मीटर और R2 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर 0.08 मीटर। तो आपने ये वैल्यू उसमें डालनी है 9 इंटू 10⁹ ये कूलम कांस्टेंट, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू, उसके बाद 1/R2 की वैल्यू माइनस 1/R1 की वैल्यू। तो ये W इज इक्वल टू आपने यहाँ से पहले ये चार्जेस की वैल्यू सॉल्व कर ली, उसके बाद ये ब्रैकेट वाली वैल्यू आपने सॉल्व करनी है। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो लास्ट में आंसर आएगा वो W इज इक्वल टू 7312.5 इंटू 10⁻11 जूल आएगा। आपने इसको राउंड ऑफ करना है पॉइंट, ये 5 के बैक से हटा के 7 के बैक पे ले जाना है, तो ये हो जाएगा 7.312 इंटू 10⁻11 प्लस 3, वर्क टन कितना हो जाएगा 7.312 इंटू 10⁻8 जूल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ होलो स्फीयर इज चार्ज टू बी 14 माइक्रोकूलम, फाइंड द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इनसाइड द स्फीयर at the distance of 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 0.3 मीटर। तो डेटा आपने लिखना है Q इज इक्वल टू 14 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 14 इंटू 10⁻6 कूलम, रेडियस कितना है 0.3 मीटर। तो रिक्वायर्ड क्या है पोटेंशियल एट सरफेस V, पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर V इनसाइड, तो पोटेंशियल एट 0.2 मीटर फ्रॉम सरफेस। तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, तीनों हमने लिख ली। सोल्यूशन पहले फर्स्ट फाइंड करते हैं पोटेंशियल एट सरफेस, तो एज V इज इक्वल टू K Q/R, तो V इज इक्वल टू K की वैल्यू कूलम कांस्टेंट की वैल्यू आपने Q की वैल्यू लिख ली डिवाइड बाय R कर लिया। तो आप इस सब को सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा V इज इक्वल टू 420 इंटू 10⁻3, और ये पॉइंट को 0 के आगे से हटा के 0 के बैक पे लेके जाएंगे तो V इज इक्वल टू 42 इंटू 10⁻4 वोल्टेज
हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल इनसाइड सेकंड हमने फाइंड करना है, तो पोटेंशियल इनसाइड सेम एज दैट ऑफ सरफेस, इनसाइड और आउटसाइड जो पोटेंशियल वो सेम है, सो V इज इक्वल टू 42 इंटू 10⁴ वोल्ट, तो इसकी भी वही 42 आ जाएगी। तो फॉर पोटेंशियल एट 0.3 मीटर फ्रॉम सरफेस, तो R इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.2, R इज इक्वल टू 0.1, यहाँ एट 0.12 नहीं है 0.3 है, तो सो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 14 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 0.1, तो ये V इज इक्वल टू 25.2 इंटू 10⁴ वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से इफ 280 जूल ऑफ वर्क इज डन in carrying a charge of 2 coulomb from a place where the potential is minus 12 volt, another place where potential is V, calculate the value of V, कि क्या वर्क डन हमने वैल्यू V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेटा में आपने सबसे पहले वर्क डन लिखना है, W इज इक्वल टू 280 जूल, उसके बाद Q इज इक्वल टू 2 कूलम, V1 इज इक्वल टू माइनस 12 वॉल्ट। रिक्वायर्ड कितने, रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, V2 इज इक्वल टू V रिक्वायर्ड है। सोल्यूशन में आ जाए एज डेल V इज इक्वल टू W बाई Q, तो डेल V किसके बराबर है, V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 W बाई Q, V2 की वैल्यू नहीं है, V1 की वैल्यू हमारे पास है, V माइनस 12 ऊपर किसकी वैल्यू है, V1 की, इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है 280 डिवाइड बाई 2, तो V प्लस 12 इज इक्वल टू 140, तो V इज इक्वल टू 140 माइनस 12, तो V इज इक्वल टू 128 वोल्ट आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स ये तो थे 6 क्वेश्चन, बाकी के 5 क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं इस वीडियो में तो नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो मैं अगली वीडियो में आपके इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। सो अगर आपको वीडियो मेरी ये पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।